2026 15 जनवरी को कारपोरेशन इलेक्शन होने वाला है। मुखालफिन की जानिब से ये मुद्दा, ये मैनिफेस्टो दिया गया है कि उनकी लड़ाई फिरका परस्तों से है। आज मुखालफिन मुसलसल सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्तों की बात कर रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी आवाम की तरफ से भी आपसे सवाल है कि आप किन फिरका परस्तों से लड़ना चाहते हैं, आप किन को फिरका परस्त मानते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब आप 5 साल मेयर की कुर्सी पर बैठे थे, 2.5 साल आली जनाब शेख रशीद साहब थे, उसके बाद 2.5 साल तायरा मैडम साहिबा थी, तब ये फिरका परस्त कहाँ थे? शिवसेना और बीजेपी के साथ आपने गठजोड़ करके मेयर बैठाया था, क्या तब ये फिरका परस्त नहीं थे? या आप हमें फिरका परस्त कहना चाहते हैं? इसमें दो ही बात हो सकती है कि आज जो हम हैं, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर के जितने भी कैंडिडेट हैं, या तो वो फिरका परस्त हैं या फिर जिनके साथ पिछले 5 साल इनका गठजोड़ था वो फिरका परस्त है। मेरा इनसे सवाल है कि आप जवाब दीजिए कि आप इन दोनों में से किसको फिरका परस्त मानते हैं? मजलिस के लोगों को फिरका परस्त मानते हैं या बीजेपी और शिवसेना के लोगों को फिरका परस्त मानते हैं? आज आप जिनके सामने कैंडिडेट खड़ा किए हैं वो मजलिस के कैंडिडेट हैं। आपने शिवसेना और बीजेपी वालों के सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। आप किनको फिरका परस्त मानते हैं? और एक सवाल और कि जब आपकी सीटें कॉरपोरेशन में कम आएंगी तो किसके साथ मिलकर आप मेयर बनाएंगे? ये भी आपने जवाब देना। आज 5 साल मेयरशिप आपके पास थी, आप इस शहर को ये बता रहे हैं कि हम फिरका परस्तों से लड़ेंगे। अरे आप ये बताइए कि आपके पास जब 5 साल मेयरशिप थी तो आपने इस शहर को क्या दिया? इस शहर के लोगों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ और रोड कटर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी की और ठेकेदारी की और पैसा कमाने का काम किया, कॉरपोरेशन में चोरी चमारी करने का काम किया। आप इस वार्ड के लोगों को आकर दिलासा दे रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ, इन वार्ड के लोगों से मेरा सवाल है कि 5 साल जब इनका मेयर था आपके पास ये आए कुछ काम लेकर कि हमारा मेयर है, आप काम बताइए, हम आपका काम करेंगे। इस वार्ड के लोगों ने उनकी भी पार्टी को वोट दिया था ना? क्या उन लोगों के पास आए कि हमारा 5 साल मेयर बैठा हुआ है, आपको कुछ काम है बताओ, हम आपको काम करके देंगे? नहीं दिया। ये आज सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें कर कर, फिरका परस्ती बताकर, बिरादरी के नाम पर आपको सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, आपके दिमाग को बहकाने का काम कर रहे हैं। इनके पास और कोई भी काम नहीं है। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये कुछ काम किए होते तो उस काम पर आपके सामने आते, उस काम पर आपसे लड़ते और उस काम पर आपको बताते कि हमने ये काम किया है, हमें वोट दीजिए। आज ये आपके पास आते हैं, बोलते हैं फिरका परस्तों से लड़ना है। अरे कॉरपोरेशन बुनियादी सहूलियात के लिए, वहां कौन फिरका परस्तों से आप लड़ोगे? फिरका परस्तों से लड़ने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, असेंबली में जाना पड़ता है। और पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक शेर काफी है इन सारे फिरका परस्तों के ऊपर।
आपने 5 साल में इस शहर को दिया क्या, आप ये बताओ। उसके ऊपर इलेक्शन लड़ो। अगर आप मर्द की औलाद है तो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ो कि हमने 5 साल में इस शहर को ये दिया है, हम इसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। या आपने इस वार्ड में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं ना, आप ये बताओ मेयरशिप ने आपने इस वार्ड को ये दिया है, हम इस वार्ड में आवाम के सामने इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। और आज जो ये लाल झंडा लेकर आ रहे हैं आपके सामने, भोली भाली सूरत बनाकर, जिसके पीछे मगरमच्छ का चेहरा है, मगरमच्छ के आंसू लेकर, मेरा उनसे सवाल है कि कुछ सालों पहले आप ही इनको चैंपियन चोर कहा करते थे, जिनके साथ आप खुद हैं। कहां गई वो 8 करोड़ की जाली? कहां गया वो इसका वॉक, जिस मुद्दों पर आप इनसे लड़ा करते थे? अरे कहां गया वो जॉगिंग ट्रैक जो ईदगाह पर जब बन रहा था तो यही लोग फिर इनको फिरका परस्तों से जोड़कर इनके खिलाफ चला करते थे। आज ये इनके साथ हैं। मैं आवाम से ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ इसलिए हैं कि ये मिलजुल कर चोरी चमारी करना चाहते हैं। इन सब का कारोबार एक है, ठेकेदारी करना। ये जो 3 उम्मीदवार हैं, एक को अभी बाद में लाएंगे हम, पहले इन तीनों की बात करते हैं। इनका काम ठेकेदारी करना है, इनका काम खिचड़ी का ठेका है, तीनों का। मैं तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों का खिचड़ी का ठेका है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिसरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे दबाव बनाकर अपना बिल किस तरीके से कम खिचड़ी बनाकर, चोरी चमारी कर किस तरीके से निकाला जाए। स्कूलों के मैनेजमेंट को डराया जाता है, उनके हेडमास्टर को डराया जाता है। 20 बच्चों की खिचड़ी जाती है और 100 बच्चों का बिल बनता है। ये मैं आपको साबित करके बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये धोखे से ये लोग बिल बनाते हैं। मेरे साथ आप चलना, मीडिया वालों से मेरा सवाल है, मेरे साथ चलना। जिस दिन आपको बुलाऊंगा स्कूलों में हम विजिट करेंगे। यहाँ जाबिर शाह है, इन्होंने खुद भी विजिट किया है कि किस तरीके से खिचड़ी में भ्रष्टाचारी की जाती है। मेरा वालिदैन से सवाल है, आप खुद अपने बच्चों से पूछिए कि उनको खिचड़ी कैसी मिलती है। रोज का मेनू होता है, रोज के मेनू के हिसाब से खिचड़ी आती है क्या? कभी बिस्किट होता है, कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी दूध होते हैं, कभी कोई चीज नहीं आती। वहां पर सिर्फ रूखी सूखी खिचड़ी हमारे बच्चों को दी जाती है। ये हमारे टैक्स से दिया जाता है। ये हरामखोरी कर रहे हैं, हमारा टैक्स लेकर हमारे बच्चों को रूखा सूखा खाना खिला रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये कोई काम किए होते तो ये आपके वार्ड से आकर खड़े नहीं होते। ये इस्लामपुरे से इन्हें हमने चुनवा कर दिया। अंसार रोड अधूरी छोड़कर भाग गए और उनकी हवा इनको लगी है जो शिकारी रोड अधूरी छोड़ के भाग गए और आवाम को बता रहे हैं फाइल चोरी हो गई। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, अगर तुम्हारे अंदर दम है, फाइल चोरी हुई है, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। कारपोरेशन से फाइल चोरी हुई, कंप्लेन करो, पुलिस तुम्हारी फाइल ला कर देंगे किसने चोरी किया फाइल। दम है तो करो कंप्लेन। नहीं करेंगे, इनके पास पैसा खत्म हो गया, इनको लड़ना था इलेक्शन, ठेकेदारी छोड़ के भागे और आवाम को ये बता रहे कि हमने काम रोका। 9 महीने 8 महीने से कितने काम रोका ये आवाम ने देख लिया, हमें आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। और गुरुवार वार्ड में जाकर कहा जाता है ये समाजवादी लीडर की जानिब से, हालांकि लीडर नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया कि 162 का बदला लिया जाएगा। किन से लेंगे भैया आप 162 का बदला? आओ जरा यहां बोल कर बताओ। इस वार्ड से खड़े हो ना, तुम्हारे अंदर दम है तो यही बात इस वार्ड में बोल के बताओ कि 162 का बदला लिया जाएगा। अरे मैं आज एक बात बताता हूं आपको, मेरा कारोबार आपको पता है,
माजिद चमड़े वाले का कारोबार आपको पता है, अतीक भाई का कारोबार आपको पता है, फारूक कुरैशी का कारोबार पता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो चारों का कारोबार बताओ, क्या काम धंधा करते हो तुम, कहां से कमाई आती है आपकी बताओ। 3 खिचड़ी का ठेका चला रहे हैं। एक का कारोबार पहले क्या था और क्या था, मुफ्ती इस्माइल के पास से आने के बाद अभी क्या है आपको पता है, और पहले इनकी क्या कंडीशन थी आपको पता है। साफ सफाई की मैं बात करता हूँ, साफ सफाई के ताल्लुक से ये बोलते फिर रहे हैं कि मेरा बेटा आता है आपके पास, गटरे साफ करवाता है, ये करता है वो करता है। एक बात अच्छे से जान लो, कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो कमिश्नर हो, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे नौकर हैं। हमारे टैक्स से इनको पगार जाती है, इनको हमारा काम करना पड़ेगा। ये इलाकों में 8-8 दिन अधिकारियों को और कर्मचारियों को जाने नहीं देते। जब तक हम फोन करेंगे नहीं या हम साथ में जाएंगे नहीं तो उस इलाके में जाना नहीं। फिर इनको फोन जाता है, ये लेके आते, फिर बोलते मैं लाऊं ना तुम्हारे पास वो गटरिया साफ करा दूंगा। ये इनका एक सियासी हथकंडा है। और मैं मेरा काम बताता हूँ, मेरा काम ये नहीं है। मुझे कहीं से भी पूरे वार्ड से फ़ोन आता है, मैं कर्मचारियों को ऑर्डर देता हूँ, उनको चाय 50 दे के नहीं बुलाता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ। हम ऑर्डर देंगे, उनको काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे घर बैठो। ये चाय पान का पैसा दे के सबको बिगाड़ के रखे। जरा इसके लड़के से ये पूछना कि कभी हाजिरी सेंटर पे गया क्या, पूछने कितने लोग हाजिर है, कितने लोग गैर हाजिर है। ना जाने कितने ऐसे हैं सिर्फ हाजिरी लगाते घर चले जाते, और ये 5 को चाय पान देते और पूरा वार्ड लेके घूमते रहते, यहाँ गटर साफ करा, वहाँ करा, जहाँ से फोन आएगा। ये 8-8 दिन 10-10 दिन लोगों को रोकते रखते, वहाँ नहीं जाना गटर साफ करने। जब भर जाएंगी मुझे फोन आएगा, जब मैं लेकर जाऊँगा। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम है। हमें जहाँ से फ़ोन आता है हम काम करके देते हैं, और आगे भी हम आवाम का काम करते रहेंगे। कॉरपोरेशन को ऑर्डर दे के काम करवाएंगे। हम उनसे तसल्ली या चापलूसी से बात करके या उनके रौनिया करके काम नहीं लेंगे। जो भी हमें काम लेना है आवाम के लिए, हम लड़ झगड़ के लेंगे, चाहे कोई भी वहाँ पर बैठा हो। इनके साली इनके जैसा हम चापलूसी से बात नहीं करेंगे। चौथा उम्मीदवार लाकर आपके ऊपर थोप दिया गया। मैं इन दोनों से, समाजवादी के जो सदर है उनसे और इस्लाम पार्टी के सदर से मेरा सवाल है, दम है तो ये बोल के बताओ अपने स्टेज से कि हम भी सट्टाबाजारी बंद करवाएंगे, हम भी ये नशे का कारोबार बंद करवाएंगे। एक जमाने से इस मुद्दे पे बात चल रही है, लेकिन इनके स्टेज से एक बार भी नहीं कहा गया कि हम भी सट्टाबाजारी बंद करवाएंगे और नशे का कारोबार बंद करवाएंगे, क्योंकि ये खुद उसमें मुलव्विद है, ये खुद वो कारोबार करने वालों के साथ है, ये उनसे हफ्ता लेते हैं, नहीं तो ये उनको टिकट नहीं देते, उनको आपके ऊपर लाकर लाते नहीं। ये उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए एक रास्ता दिया गया है। मेरी बात को नोट कीजिए। एक का लड़का तो पाउडर बेच रहा है, वो अपने लड़के को भी लेकर चल रहा है साथ में, ये मेरा लड़का है। मैं बता रहा हूँ वही लड़का पाउडर और कुत्ता गोली बेचता है, मैंने इससे पहले भी कहा। और जो आदमी सट्टा चला रहा है वो कहाँ ऑनलाइन सट्टा चला रहा है, ये सब मालूमात हमें है, लेकिन ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आवाम को बचाने का काम आपका है। हम पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। अगर हमारा साथ नहीं दिया गया तो हम आला ऑफिसरान से कांटेक्ट करेंगे। ये वार्ड के अंदर कहाँ बैठकर सट्टा टीप रहा है, चला रहा है, ये सबको पता है। अगर हमने इनको चुन कर दिया तो ये याद रखना, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपके बच्चे भी सट्टा टिपवाएंगे, खेलेंगे और उनकी पगार के पैसे हार कर आएंगे और आपके घरों में खाने के लिए पैसे नहीं होंगे।
इनके पास राशन की दुकान है। लॉकडाउन में लोग भूखे मर रहे थे, ये राशन का चावल चोरी करके धूलिया बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। ये हवाई बात नहीं है। मैंने कल भी कहा, मुझसे कोई सवाल करे इसका प्रूफ दो, मैं प्रूफ ला कर दूंगा। मैंने आरोपी का नाम भी कल बताया हूं, उसका नाम अगर एफआईआर में ना दर्ज हो तो मैं यहां से उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। ये चोरी करने वाले लोग हैं। बोलना बहुत कुछ है, वक्त कम है। इंशाअल्लाह ताला अगली मीटिंग में बोलेंगे। मेरी आवाम से और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप 15 तारीख को सुबह फजर की नमाज पढ़ के हमारे लिए दुआ करें और सुबह सुबह जल्द से जल्द वोट डालने के लिए जाएं, क्योंकि हमारी वोटें बोगस डालने की प्लानिंग चालू है। इंशाअल्लाह हम उसे रोकने की 100% कोशिश कर रहे हैं और उसे रोक भी लेंगे, लेकिन एहतियात करना हमारा काम है। आप सुबह सुबह उठे, पोलिंग बूथ पर जाएं, लाइन लगाएं, दुआ पढ़ते हुए जाएं और दो पेटी होगी वहां पर, एक पेटी पर 2 उम्मीदवारों की निशानी होगी। इस तरीके से 2 पेटी होगी। आपको हर पेटी पर पतंग का निशान देखकर, पतंग की निशानी पर बटन दबाकर हमें वोट दीजिए और भारी से भारी अक्सरियत से हमें कामयाब कीजिए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले वक्तों में आपके बच्चों का, आपका, हमारी माँ बहनों के मुस्तकबिल के लिए आप जो चाहे हमसे काम ले सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।